नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। नमस्कार। आज हम खोद रहे हैं मध्यकालीन भारत के एक जाने माने कवि रहीम, उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहे को। हाँ, रहीम के दोहे तो मतलब हर किसी ने सुने ही होते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत है ये दोहा ही, और हमारा मिशन है इसकी सादगी में जो गहरी समझ छुपी है उसे बाहर निकालना। दोहा कुछ यूं है, रहीमन जो नर मृदु भाषा बोले, मित्र बढ़ावे, कठोर वचन त्यागे, जीवन में सुख लावे। ये दोहा तो सुना है, कई बार सुना है, पर आज इसे इस नजरिए से देखना है। चलिए गहराई में उतरते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि हाँ, सीधी सी बात है, मीठा बोलो दोस्त बनाओ, कड़वा मत बोलो सुखी रहो। पर क्या ये इतना ही है या कुछ और है इसमें? सही कहा आपने। मतलब तो साफ लगता है कि भाई कोमल शिष्ट भाषा बोलेंगे तो दोस्त बनेंगे जी, और कड़वे बोल छोड़ देंगे तो जीवन में चैन आएगा, सुकून मिलेगा। लेकिन रहीम जिस सादगी से कह रहे हैं ना, उसमें अनुभव का निचोड़ है। जैसे अच्छा, ये सिर्फ बाहरी व्यवहार की बात नहीं है, वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि आपकी जबान का असर आपके सोशल सर्कल पर, दोस्तों पर और आपके अपने मन की शांति दोनों पर पड़ता है। ये एक तरह से कह लीजिए सोशल इंटेलिजेंस का सदियों पुराना सूत्र है। हाँ, ये सामाजिक बुद्धिमत्ता वाला पहलू दिलचस्प है। मृदु भाषा से मित्र क्यों बढ़ते हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए कि सुनने में अच्छा लगता है, या कोई और गहरा कारण है इसके पीछे? और क्या मीठा बोलने का मतलब ये है कि सच को दबा दिया जाए हमेशा? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, मृदु भाषा का मतलब चापलूसी या झूठ बोलना नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, रहीम का इशारा शायद लहजे पर है, शब्दों के चुनाव पर है, कहने के तरीके पर ज्यादा है। जब हम सम्मान से, नरमी से बात करते हैं ना, तो सामने वाले को एक सुरक्षा महसूस होती है, भरोसा बनता है। सही बात है। इससे रिश्ते पनपते हैं। ये तनाव कम करता है, असल में सहयोग बढ़ाता है। हाँ, ये दूसरों को समझने और अपनी बात सही ढंग से पहुंचाने का एक हुनर है, एक स्किल है। कड़वाहट तो बस दीवारें खड़ी करती हैं, नरमी पुल बनाती है। और दूसरी पंक्ति, कठोर वचन त्यागे, जीवन में सुख लावे, यहाँ पर निजी सुख की बात हो रही है जी। ये थोड़ा चौंकाता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कड़वा बोलने से दूसरों को दुख होता है, पर रहीम कह रहे हैं कि इसे छोड़ने से बोलने वाले को सुख मिलता है। ऐसा क्यों? हाँ, होता यह है कि कठोर वचन अक्सर हमारे अंदर की अशांति से निकलते हैं। जैसे गुस्सा है, निराशा है या अहंकार है। जब हम उन्हें जाहिर करते हैं तो वो भावनाएं और मजबूत होती हैं, और फिर वो रिश्तों में कड़वाहट घोलकर पलटकर हमें ही परेशान करती हैं। अच्छा, हाँ ये तो है। तो कठोर वचन त्यागना सिर्फ दूसरों पर कोई एहसान करना नहीं है, ये अपने मन को शांत रखने का तरीका है, अपनी भावनाओं को काबू में रखने का तरीका है। मतलब एक तरह का इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, भावनात्मक आत्मनियमन कह सकते हैं। जब अंदर शांति होगी तभी तो जीवन में सुख का अनुभव होगा ना। वाह, यानी हमारी बोली न सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया, हमारे रिश्ते तय करती है, हाँ। बल्कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी शांति भी तय करती है। ये तो कमाल की बात है जी। अगर हम आज के दौर में देखें, आजकल तो बातचीत ज्यादातर स्क्रीन के जरिए होती है, हाँ। कम शब्दों में, हाँ, टेक्स्ट पर, कमेंट्स में, और कभी-कभी बहुत तीखी भी हो जाती है। तो क्या ये सलाह आज भी उतनी ही कारगर है आज के कॉन्टेक्स्ट में? मेरे ख्याल से तो आज ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, डिजिटल दुनिया में अक्सर वो चीजें गायब होती हैं जो आमने सामने की बातचीत में होती हैं, जैसे चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, वो नॉन वर्बल क्यूज। बिल्कुल। तो शब्दों का वजन और बढ़ जाता है। एक छोटा सा कठोर संदेश या कमेंट भी बड़ा नुकसान कर सकता है, गलतफहमियां पैदा कर सकता है। सही बात है। तो यहाँ रहीम की ये मृदु भाषा और कठोर वचन त्यागने की सलाह एक गाइड की तरह काम कर सकती है कि भाई सोच समझकर बोलो, लिखो, नरमी बनाए रखो, चाहे माध्यम कोई भी हो। तो कुल मिलाके रहीम का ये छोटा सा दोहा हमें संवाद की ताकत और उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। हाँ। हमारी जबान में रिश्ते बनाने की, शांति पाने की और यहाँ तक कि खुद को संभालने की भी शक्ति है। बिल्कुल। मृदुता रिश्तों को सींचती है और कठोरता से बचना खुद हमें सुकून देता है। एकदम सही कहा। और इस डीप डाइव के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। जिस डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया देने का एक दबाव सा रहता है, हाँ, इंस्टेंट रिएक्शन, और अक्सर संयम खो जाता है बातों में, कमेंट्स में, तो क्या रहीम की ये धीमी, मीठी और संयमित वाणी की सीख
उसको अपनाने की जरूरत और उसकी चुनौती दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा बड़ी नहीं हो गई हैं। सोचने वाली बात है।